सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज से हम कक्षा 12वीं एच के अभ्यास पर जोर देंगे। आपकी कुछ ही दिनों में परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, उसके लिए तैयारी करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि जो भी अभी तक प्रश्न पत्रों में आने की संभावना है उसके आधार पर करते हैं। रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें से देखते हैं कि कविता, कहानी, नाटक और रेडियो पर आधारित कविता, कहानी, नाटक और रेडियो पर आधारित प्रश्न 6 अंक के आएंगे। 2-2 अंक के आपको 2 करने होंगे। और उसके अतिरिक्त आपको पत्रकारिता और जनसंचार पर आधारित 11 अंक के प्रश्न आएंगे, 5 मार्क्स के और 6 मार्क्स के। 5 MCQ नहीं आएंगे, 5 आपको डिटेल्ड लिखने के लिए आएंगे। इस साल 2025 में डिटेल्ड लिखने के लिए आएंगे। एक तो 1 अंक का और 2 अंक के, और 2 प्रश्न 3 अंक के आएंगे आपको लिखने के लिए। देवसेना के गीत से 2 मार्क्स का प्रश्न आने की संभावना है। और सरोज स्मृति से अभी तो इन्होंने की, इससे पहले केवल एक ही वर्ष 2024 में आया था 2 अंक का। ये दीप अकेला 6 अंक का आने की संभावना है, मैंने देखा एक बूंद। बनारस 2 अंक के लिए संभावनाएं बताई गई हैं। वसंत आया 2 अंक के लिए। आप इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कितने का प्रश्न आने की संभावना है, किन प्रश्नों से। जैसे प्रेमखंड की भरत राम का प्रेम से 5 मार्क्स का, केस स्टडी बेस यानी MCQ वाला। 12 मासा से 6 मार्क्स का जो है प्रसंग सहित व्याख्या आ सकती है। विद्यापति के पद, कवित, प्रेमखंड की छाया स्मृति, सुमेरिनी के मन के संवदिया, गांधी, नेहरू और यासिर अराफत से कितने कितने अंक का आएगा। जहाँ कोई वापसी नहीं, यानी कि इनके आधार पर जो मुख्य आपको पढ़ने, प्रेमखंड की छाया स्मृति, संवदिया, जहाँ कोई वापसी नहीं, और कुटज से 6 मार्क्स का प्रसंग सहित व्याख्या की संभावना है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि हमारे को कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर से ही लेके जाऊंगी कि सैम्पल पेपर देखें हम, क्योंकि इस बार जो 10वीं कक्षा का की बोर्ड परीक्षा आई है वो हूबहू सैम्पल पेपर से आई है, कि सैम्पल पेपर जैसा था वैसे ही प्रश्न जो है उसमें दे रखे गए थे। जैसे आपको ये आया है प्रसंग सहित व्याख्या। जैसे ये यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न है वो है आपका अपठित गद्यांश। कितने मार्क्स का है? 18 अंक का आएगा, जिसमें से कि आपके एक एक अंक के 3 तो MCQ आएंगे। जैसे क, ख और ग भी MCQ। और फिर घ जो है वो एक घ और ड एक एक अंक के लिए है। और अगले च और छ जो है 2 अंक के लिए। देखो, जब आप प्रश्नों के उत्तर लिखो तो उनको इस तरह से लिखना कि जो है 1 अंक के लिए 1 पॉइंट और 2 के लिए 2 पॉइंट्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इस तरह से लिख लेना, ताकि जो है एक ही में आपके मार्क्स कम ना हो। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, या क ख करके आप उसको लिख लेना। फिर आपको कविता, देखो इसमें सबसे ज़्यादा आप गलतियाँ करते हो। जैसे कलम अपनी साध, अपने मन की बात, बिल्कुल ठीक कहे एकाध, यह तो तेरा भर ना हो तो कहे। यह कि तेरा भर ना हो तो कहे, मतलब कविता में जब हम कोई अभिव्यक्त नहीं कर पाते किसी चीज़ को, तो किस तरह से जो है वो उसको अभिव्यक्त करती है कलम, हमारे मन की भावनाओं को, जिनको हम बोल नहीं सकते वो लिख के। जैसे कविता में कलम किसका प्रतीक है? कवि का, समाज की आवाज़ का, हथियार का, या कवि के विचार का। अब देखो किसकी है, किसके बारे में ये बात कर रही है। तो आप इसकी उत्तरमाला से भी इसको उत्तर देखिएगा। जो बोर्ड का सैम्पल पेपर है उसकी उत्तरमाला उसमें साथ में दे रखी है। इसी तरह से ये प्रश्न है। अब हम आते हैं जिसकी हमें तैयारी करनी है। ये देखिए, हर जितने भी आपके सैम्पल पेपर हैं उनसे इनको अभ्यास कर लीजिएगा कि जितने भी अपठित गद्यांश या पद्यांश है उनको रोज़ अभ्यास कीजिए। अब एंकर विजुअल क्या होता है? 1 अंक का क्या होता है एंकर विजुअल? टेलीविज़न समाचार की भाषा पर कि किस तरह से लिखे जाते हैं टीवी के लिए समाचार। मीडिया की भाषा में बीट क्या होती है? बीट आपको पता होना चाहिए क्या होता है बीट, जहाँ पे जो है संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि के अनुसार कामों का बंटवारा बीट कहलाता है। यदि किसी की जो रुचि खेलों में है तो उसे खेलों के ही समाचार कवर करने के लिए दिए जाते हैं। एंकर विजुअल, जहाँ पे जो संवाददाता है घटना स्थल के दृश्य जो है वो दिखाता है, उसे एंकर विजुअल कहते हैं।
टेलीविज़न की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए। जो है यदि हो सके तो उसमें विजुअल्स और जो है साउंड्स को नेट कहा जाता है, और जो है प्रत्यक्षदर्शियों के कथन भी दिखाए जाने चाहिए, जिसे एंकर बाइट कहा जाता है। बाइट होता है कथन, बीट होता है संवाददाताओं की रुचि के अनुसार कामों का बंटवारा, बीट है। और घटना स्थल में मौजूद लोगों के, प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखाना जो है वो बाइट है। तो उसको देख के करना। फिर उसके बाद आपको विशेष लेखन की भाषा शैली, विशेष लेखन और फीचर लेखन तो बिल्कुल याद से आप लोगों को पढ़ना है। फिर समाचार लेखन की विशेष शैली का वर्णन। अब ये समाचार लेखन की विशेष शैली उल्टा पिरामिड है। समाचार लेखन से संबंधित कोई भी बात है तो वो उल्टा पिरामिड है। फीचर, विशेष और समाचार उल्टा पिरामिड। फीचर लेखन, विशेष लेखन और उल्टा पिरामिड याद से कर लेना। जब मैं पहली बार बस में चढ़ा, कोरे की वह सुबह, जब मैं आम के पेड़ पर चढ़ा या चढ़ी, ये आपको 5 नंबर में लिखने के लिए आएगा, तो ध्यान से इसको करना। कविता में बिंब और छंद का महत्व बताओ। कहानी में क्लाइमेक्स का चित्रण क्यों किया जाना चाहिए। अब ये कविता, कहानी और नाटक से एक एक प्रश्न आएगा आपको। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के बीच 25 पृष्ठों के बराबरी कर सकता है। इसको का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब कहानी में, नाटक में साइलेंस भी दिखाया जाता है। जब हम प्ले दिखाते हैं, साइलेंस भी बहुत सारे प्रभाव दिखाते हैं, कैसे, वो भी आपको बताना है। तो ये कहानी, कविता और नाटक से प्रश्न आएंगे 3, जिसमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो आप मेरे हिसाब से कहानी और नाटक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। रेडियो नाटक का रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है, कहानी में क्लाइमैक्स, कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, उसी में भी एक क्लाइमैक्स है, जैसे पात्र, चरित्र, चलन, कथानक, ठीक है। नाटक में संवाद, ये दोनों में एक कहानी और नाटक के मुख्य तत्व है। नाटक में अलग एक तत्व क्या होता है, उसका रंगमंच जो है उसका, और उसको रंग और साउंड और लाइट्स जो अलग से होती है। अभी देखो, इन्होंने उसी आधार पर आपका सैंपल पेपर बनाया है। ये दीप, अकेला, स्नेह, भरा मधुमाता। इसमें सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। जैसे विकल्प देखो थोड़े ट्रिकी होते ही हैं। दीप किसका प्रतीक है, व्यक्ति, समाज, प्रकाश या परिवार का। व्यक्ति, एक बार लास्ट टू लास्ट ईयर जो पेपर में आया था ना, दीप किसका प्रतीक है, तो उसमें दे रखा था व्यष्टि। व्यष्टि यानी अकेले व्यक्ति का, समिष्टि यानी संसार का। तो ये देखना है। फिर कथन, ये गोरस का जीवन, कामधेनु की मौन का युग संचय। दीप जीवन रूपी कामधेनु द्वारा प्रदत्त अमृत तुल्य पवित्र दूध के समान है। बिल्कुल सही है। पहले तो बताया कि गोरस जीवन कामधेनु की मौन का युग संचय, इसी ने जो है बहुत समय से जीवन कामधेनु के मौन का जो है संचय किया है, और उसके बाद इसको किस समान माना गया, तो दोनों कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ऐसे पंक्ति, ये देखो ये दे रखा है समिष्टि, व्यष्टि यानी व्यक्ति, और समिष्टि यानी समाज। पंक्ति किसका प्रतीक है, कतार, समिष्टि, व्यष्टि या अहंकार, समिष्टि का, ठीक है। समाज का वो कतार, वैसे पंक्ति को भी कहते हैं, वो अनुवाद है, लेकिन इसमें प्रतीक पूछा गया है। इसे ये पूछा कि पंक्ति को और क्या कहा जाता है। तो प्रश्न ध्यान से पढ़ना। पंक्ति किसका प्रतीक है, किसको सिंबलाइज कर रही है, प्रतीक मतलब सिंबलाइज कर रही है। दीप का पंक्ति में विलय का भाव क्या है, कि सत्ता की सार्वभौमिकता, की अहंकार के मत को दूर करना, कि एकांकी पर को दूर करना को पंक्ति में स्थान देना नहीं। दीप की सत्ता की सार्वभौमिकता, सत्य यानी कि दीप हर जगह है, हर सार्वभौमिकता यानी हर स्थान पर है, सार्वभौमिक जो ओमनी प्रेजेंट है। पनडुब्बा किसे कहते हैं, गोताखोर को, ठीक है, गोताखोर को पनडुब्बा। देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे, सरोज का विवाह नए विवाहों से किस प्रकार विभिन्नता, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भारत ने किस प्रकार उजागर किया। देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो 10th में इस बार डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे। देवसेना निराश थी, या कैसे आप उसके दूर कैसे कर सकते थे, या क्या उससे गलतियाँ हो गई थी जिन पे विचार किया जा सकता है। इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। सुनते हैं मिट्टी में रस है, उस जिसमें उगती दूब है, ये तोड़ो तोड़ो कविता से का प्रसंग व्याख्या, और दूसरी के पतिया ले जात रे विद्यापति से आपकी दूसरी व्याख्या। वो दोनों में से एक करनी है। इसी तरह से आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है,
आपके ये लोग आधुनिक पाठ, ये आपका जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ से है, तो ध्यान से इनको करिएगा। इस प्रश्न पत्र को तो बिल्कुल हल कीजिएगा, और मैं इसके लिंक भी नीचे प्रेषित कर दूंगी। आप लिंक से जो है सैम्पल पेपर उठा सकते हैं और उसका आप वो भी उठा सकते हैं, मार्किंग स्कीम, दोनों के लिंक मैं प्रेषित करूँगी। देखिए ये मिल, ये आपका कहाँ था, 4 हाथ से दे रखा है। भरतेंदु जी के मकान के नीचे का परिचय बहुत गहरी नियति में बदल गया। दूसरा देवदास कहानी में पुजारी ने संभव पारों को युगल के अर्थ में क्यों समझा। आराफात द्वारा अतिथि दे तो भुआ का प्रकार में वर्तेगी। ये असर आराफात ने जो है एक भीष्म कहानी को बहुत अच्छे तरीके से देवतुल्य मान के उनका स्वागत किया। यह जो सामने कुटज का ये तुम्हारा फिर से हजारी प्रसाद द्विवेदी का है प्रसंग सहित व्याख्या मैंने आपको बताई रखी कैसे लिखनी है, वो मैं अभी दिखा भी दूंगी। एक सूरदास की झोपड़ी से, एक विस्कोहर की माटी से, और एक आपका अपना मालो से प्रश्न आएगा। जो दोनों 2 पाठ आपको आसान लगे उनमें से आप इसको कर लीजिएगा। मैं भी आपको प्रसंग सहित व्याख्या दिखाती हूँ। प्रसंग सहित व्याख्या, जैसे ये जयशंकर प्रसाद है, देवसेना का गीत। संदर्भ ऐसे लिखना, संदर्भ 1 अंक आएगा। कवि, कविता, स्रोत, जयशंकर प्रसाद, देवसेना का गीत। स्रोत स्कंदगुप्त नाटक। प्रसंग हिंदी पाठक पुस्तक अंतरा भाग 2 के इस काव्यांश में देवसेना की वीर दशा का वर्णन है। आपको एक लाइन में ही बताना है, क्योंकि आपने संदर्भ ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या इस पद्यांश में क्या कहा गया है, गद्यांश में कहा गया। व्याख्या, देवसेना स्वयं से कहती है कि, फिर पूरी व्याख्या लिख देनी है। विशेष में देवसेना की वीर दशा का मार्मिक चित्रण है, चित्रात्मक शैली है, खड़ी बोली का प्रयोग है, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, अनुप्रास उपमा। विशेष कम से कम 5 लिखने हैं। संदर्भ 1 अंक का है, प्रसंग 1 का है, व्याख्या 3 अंक की है, विशेष फिर से 1 अंक है। तो इसको कम से कम 5, और मैंने बहुत इसको आपको आसानी से बता दिया कि आप टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा लिखने में, ज़्यादा लंबे लंबे लिखने की जरूरत है। देवसेना की वीर दशा का मार्मिक चित्रण, चित्रात्मक शैली, खड़ी बोली का प्रयोग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग। कौन कौन से थे इसमें, अनुप्रास, उपमा, रूपक। इस तरह से आपको इसको लिखना है। फिर जैसे कार्नेलिया गीत, इसमें भी आप देख लो, चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अंतरा भाग 2 के इस काव्यांश में सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया भारत की सुंदरता का गीत गा रही है। क्या क्या है यहाँ पे, विशेष भी मैंने दे रखा है, ध्यान से पढ़ लेना। इसी तरह से सरोज स्मृति का आप देख सकते हो। संदर्भ, प्रसंग और विशेष मैंने दे रखे हैं, व्याख्या आपको खुद से लिखनी है जब आप कविता पढ़ लोगे। ये दीप अकेले का, सचिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। अब इसमें संदर्भ में मैंने स्त्रोत नहीं दे रखा, सचिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, खाली अज्ञे भी लिख सकते हो, तब भी नंबर नहीं कटेंगे। कविता ये दीप अकेला, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। प्रसंग, कवि एक ऐसे दीप व्यक्ति भी लिखा है या व्यष्टि भी लिखते हो कि बात कर रहा है जो गर्व और स्नेह से भरा हुआ पंक्ति यानी समाज में स्थान पाना चाहता है। अभी देखो कि हमने अभी सैंपल पेपर में भी किया था कि पंक्ति किसका प्रतीक है, समाज यानी समष्टि का। विवेक, कवि यह संदेश देता है कि व्यक्ति भी एक दीप के समान है। फिर आगे पूरी व्याख्या लिख देना आप लोग। विशेष कैसे है, ये देखो, व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने पर बल, यानी कि सार्वभौमिकता पर बल, जो उसमें आपको याद हो तो हमने भी पढ़ा था। फिर मैंने देखा है दीप अकेला, संदर्भ, कवि, कविता, पाठ्य पुस्तक, प्रसंग, क्या कहा है उन्होंने। फिर केदारनाथ सिंह का भी देख लो, इनके स्क्रीनशॉट खींच के आप लोग रख सकते हो। फिर दिशा, कैसे लिखने एक आइडिया हो जाएगा। संदर्भ, प्रसंग, और मेरा कहने का अभिप्राय है कि संदर्भ, प्रसंग और विशेष पहले लिख के रख लेना, बीच में जो जगह बचेगी व्याख्या लिखना। और एक जो पूरा पेज है, जैसे आपका ये शीट है, तो आप यहाँ पे पूरा प्रश्न यूज करना प्रसंग सहित व्याख्या लिखने के लिए। मान लो आपके प्रश्न यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो आप यहाँ से ही प्रसंग लिखना शुरू कर दो। नहीं, यहाँ पे पीटीओ डाल देना और अगले पेज पे, पूरे पेज पे करना प्रसंग सहित व्याख्या। यहाँ पे इस साइड में क्वेश्चन नंबर डालना। मान लो आप दोनों में से, मान लो 2 प्रसंग सहित व्याख्या थी, आप उसमें से एक करने वाले हो। जैसे आपका ये देखो, ये दे रखा है यहाँ पे कि प्रसंग सहित व्याख्या में आपको यहाँ दे रखा है ना, ये दीप अकेला। फिर उसके बाद आपको, अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो इसको, ये तो इसकी वो है, ये देखो 2 दे रखे हैं ना, तो आप इसमें क और ख दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे लिखना है, प्रश्न 9 क पार्ट, ये जरूर लिखना है बेटा, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग होएगी, तो ध्यान से लिखना। रघुवीर साहेब, बसंत आया,
कवि और कविताओं के नाम, पाठों के नाम याद कर लेना। तोड़ो कविता का अब देखो क्या लिखा हुआ है, तोड़ो का भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब से तैयारी शुरू करो। अब तैयारी शुरू कैसे करनी है उसका भी आधार मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि आप सबसे पहले तो ये जो प्रश्न है, जैसे कविता में बिंब क्या है, अभी तुमने प्रश्न पत्र में भी देखा था। साहित्य की अन्य विधाओं से नाटक विधा के रूप में अंतर का कारण बताते हुए नाटक के तत्वों पर विचार कर दो। कौन कौन से तत्व होते हैं यहाँ दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। कहानी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इस तरह के प्रश्न ये देखो आपके यहाँ पे आ ही जाएंगे ये प्रश्न उत्तर। संचार, इसमें से आपको चैप्टर 3, 4, 5 के करने हैं। ये देखो ये भी पढ़ लेना एक बार, इसको ज़रूर पढ़ लेना। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, इसको ज़रूर पढ़ लेना। आपको चैप्टर 3 से आएगा विभिन्न माध्यमों से लेखन। ये प्रश्न, रेडियो समाचार की बुनियादी बातें क्या होती हैं, रेडियो माध्यम की खूबियाँ, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन की शैली कौन सी है, ये सब पढ़ लेना। टेलीविज़न पे कैसे समाचार लिखते हैं, देखो कौन कौन से चरण होते हैं, फ्लैश न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फ़ोन इन एंकर, विजुअल एंकर पैकेज। फिर टीवी में ध्वनियाँ क्या होती हैं, भाषा शैली क्या होती है, रेडियो और समाचार की उसमें क्या क्या अंतर है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की क्या स्थिति है, हिंदी वेब पत्रकारिता में क्या समस्याएं आती हैं, अच्छे लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। 4 में ये देखो पत्रकारी लेखन क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक जो किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी होते हैं, अंशकालिक स्ट्रिंगर्स होते हैं किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, फ्रीलांसर जो पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता परंतु ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। समाचार कैसे लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से। फिर उसके बाद अंतिम 2 है ना, क्यों कैसे, ये जो है ना उसमें उल्टा पिरामिड शैली में यहाँ पे आते हैं। पहले 2 में पहले 4 आ जाते हैं, क्या कौन कब कहाँ, इधर ही आ जाते हैं। और फिर नीचे जो सिर्फ 2 आते हैं, क्यों कैसे, ये लिख सकते हो आप जब उल्टा पिरामिड बनाओ। विशेष रिपोर्टिंग, संपादकीय पृष्ठ किस क्या होता है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। अखबार में संपादकीय लेख कहाँ लिखे जाते हैं, संपादक के नाम, पत्रों का क्या महत्व है, विशेष लेखन, विशेष बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। ये पिछली बार बोर्ड में भी आया हुआ था ये प्रश्न, ये वाला प्रश्न बोर्ड में लास्ट ईयर आया था। फिर देखो विशेष लेखन की भाषा शैली, विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, ये भाषा शैली तो बहुत ज़रूरी, ये वाला प्रश्न करना बहुत ज़रूरी करना ये प्रश्न। फिर दूरदर्शन में समाचार प्रस्तुत करने वाले न्यूज़ रीडर में क्या क्या विशेषताएं आप खोजते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको करने ही हैं। फिर देखो कहानी के तत्व, कहानी के तत्व और नाटक के तत्व एक ही जैसे होते हैं, देख लो यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, कथानक, पात्र, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। कहानी में कथानक क्या होता है, फिर इनको कथानक कोई डिटेल में आंसर दे रखा है। चरित्र चित्रण अगला पॉइंट दे रखा है, यानी पहले वाले तो जरूर कर लेना आप लोग। चरमोत्कर्ष अभी जो हमने अभी पढ़ा था प्रश्न, ये वाला प्रश्न है। संवाद से आप क्या समझते हैं, द्वंद्व क्या होता है, ये ज़रूरी करना है आप लोगों को। फिर नाटक के देखो सेम तत्व हैं इसके भी, देखो कथानक, पात्र, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। अलग क्या है, रंग निर्देश और अभिनेता, यानी कि तभी क्योंकि नाटक देखा जाता है। समय का बंधन क्या होता है, नाटक और याद रखना कि हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है। और समय का बंधन 48, ये देखो कम से कम 48 मिनट का एक जो अंक होता है, इसका एक अंक 48 मिनट का होता है। ये नाटक में कथ्य क्यों जरूरी है, नाटक में संवादों का क्या स्थान है, नाटक में टकराव की स्थिति कब उत्पन्न होती है, शिल्प पर प्रकाश डालो, नाटक ये वाला कर लेना, नाटक में रूपांतरण, कहानी को नाटक में कैसे बदला जा सकता है, फिर रेडियो नाटक कैसे बनता है। ये वाले प्रश्न जो है आप लोग कर लीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न। आज इसको अभ्यास कीजिएगा, कल मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज बताना शुरू करूंगी, ठीक है। तो इसको अभी कर लीजिए, आज अभिव्यक्ति और माध्यम खत्म कर दीजिए, एक बार सैंपल पेपर को निकालिए, देखिए कि आपको उसमें से क्या क्या आता है। और प्रश्न पत्र का अभ्यास ज़रूरी है कि आप 2.5 घंटे में प्रश्न पत्र हल कर पाते हो कि नहीं कर पाते। आशीर्वाद, और अब से दिल लगा के पढ़ना शुरू करो।